अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन? अब वीडियो विजिबल हो रही है? ओके। लिस्टिंग किसी चीज को ऑर्डर के अंदर अरेंज करना लिस्टिंग कहलाता है। ऑर्डर के अंदर किसी चीज को भी अरेंज करना लिस्टिंग कहलाएगा। अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें तो हमारे पास दो तरह की लिस्टिंग है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्टिंग। फर्स्ट वन है ऑर्डर लिस्ट एंड सेकंड वन है अनऑर्डर लिस्ट। देखिए, ऑर्डर लिस्ट में आपको पता चल रहा है कि जो भी कुछ लिखा जाएगा, जिसको भी हम लोग नंबरिंग देंगे, लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर जो नंबरिंग होगी या लिस्ट बनेगी वो ऑर्डर में बनेगी। ऑर्डर में बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, सबसे पहले अगर हम लोगों को 1 2 3 लिखना है तो ये तो कंफर्म है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो ये ऑर्डर है। या इस ऑर्डर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 1 के बाद 5 या 5 के बाद 2, ऐसा ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते ना। इसीलिए इसको हम लोग ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसके अंदर जो नंबरिंग होगी वो हमेशा सीक्वेंस में ही चलेगी। उस सीक्वेंस को हम लोग आगे पीछे नहीं सरका सकते, क्योंकि ये जो नंबरिंग आएगी ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की तरफ से आएगी। तो ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास 5 तरह की लिस्टिंग होती है, नंबरिंग होती है। उनको नंबर दे सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल। सेकंड वन है कैपिटल अल्फाबेट, ABCDEF। इस तरीके से कैपिटल में आएंगे। जो ऑर्डर होगा वो आपका कैपिटल में होगा। यहां भी कंफर्म है ना कि एक के बाद बी आएगा, बी के बाद सी ही आएगा, ये कंफर्म है। या इस ऑर्डर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। थर्ड वन है हमारे पास लोअर अल्फाबेट। इस सीक्वेंस को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फोर्थ नंबर है कैपिटल में रोमन 1 2 3 4 5। और उसके बाद है लोअर में रोमन। इस तरीके से। तो अगर हम लोग ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप के लिस्टिंग तैयार हो सकती है।
जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा 1 2 3 4 5, सेकंड में अल्फाबेट है कैपिटल में, थर्ड में अल्फाबेट है लोअर में, फोर्थ में रोमन के अंदर काउंटिंग है कैपिटल में, और फिफ्थ के अंदर रोमन के अंदर काउंटिंग है लेकिन लोअर डिजिट के अंदर, लोअर अल्फाबेट के अंदर। क्लियर है? डिंपल नो सर क्या लिखा हुआ है? नरेंद्र तंवर नो सर क्या लिखा है? किस चीज का रिप्लाई लिखा है? ओके मैंने अब देखा है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी नोटबुक में उसमें नोटपैड में जाते हैं, एक मैंने टैग करवाया था प्री, प्री फॉर्मेटेड, मैंने प्री का यूज किया है यहाँ पे। ये 5 टाइप्स की लिस्टिंग दिखाने के लिए। अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग बनानी है तो सबसे पहले जो टैग यूज होगा वो होगा ओ एल। ओ एल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ओ एल मीन ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद आपको करना है एल आई, लिस्ट। जैसे कि फर्स्ट हम लोगों ने लिखा इंडिया, फिर लिखा पाकिस्तान, फिर लिखा चाइना, फिर नेपाल, एंड लास्ट में श्रीलंका, और लास्ट में ओ एल टैग को बंद कर दिया। जो लिस्टिंग है एल आई है वो आपका ओपन टैग है, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। सेव किया मैंने फाइल को और रिफ्रेश किया,
वो मैं वहां पे प्री टैग को बंद करना भूल गया था, तो इसलिए आप देखेंगे जो नंबरिंग आएगी वो 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है वो न्यूमेरिकल नंबरिंग होती है, लिस्टिंग होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाइवा के अंदर तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्टिंग के अंदर नंबरिंग कौन सी होती है, तो आपके पास रिप्लाई है 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल। इज इट क्लियर? मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? पागल नहीं आ रही थी डिम्पल। अरे आवाज तो आ रही है बेटा, स्क्रीन भी आ रहा है। समझ गया, मैं पहले पहले लिखा था, मुझे पता है। स्क्रीन भी आ रहा होगा। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। तो ये कौन कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रहा? अपना नेटवर्क चेक करे भाई, आवाज भी आ रही है, नेटवर्क भी आ रहा, स्क्रीन भी आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आपका लिस्टिंग के अंदर 1 2 3 4 5 आएगा। अब इसी लिस्टिंग को मैंने चेंज करना है सेकंड के अंदर, तो मैंने इसको एक बार कॉपी लिया ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, और पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ओ एल टाइप इक्वल टू, अब की बार मैंने कैपिटल ए लिख दिया है। ओ एल टाइप इक्वल टू लिखने के बाद इन्वर्टेड क्योट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड क्योट्स के अंदर, डबल क्योट्स के अंदर कैपिटल ए लिख दिया है मैंने। तो सिस्टम को अंडरस्टूड हो गई वो बात कि अब की बार जो नंबरिंग आएगी वो न्यूमेरिकल ना होके अल्फाबेटिकली आएगी। देखिए फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया तो आउटपुट इस बार सेकंड वाला ABCDE कैपिटल में आ रही है नंबरिंग, अल्फाबेटिकली। हो जाएगा। सिर्फ आपने ओ एल के आगे स्पेस देके टाइप इक्वल टू कैपिटल क्योट्स के अंदर ए लिखना है, कैपिटल क्योट्स के अंदर ए लिखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम कॉपी करते हैं इसको एंड पेस्ट। अब की बार ओ एल टाइप इक्वल टू कैपिटल ए की जगह पे आपने क्या करना है, यहां पे लोअर ए लिख देना है, स्मॉल ए। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए अब की बार जो अल्फाबेट्स हैं हमारे लिस्टिंग के वो लोअर में आ चुके हैं, ABCDE। इसी तरीके से आपने अगला करना है, यहां जो ए लिखा हुआ है वहां पे कैपिटल आई, कैपिटल आई जो है वो रोमन के अंदर वन को डिनोट करता है, इसलिए ये वन है। कैपिटल आई जो है रोमन में वन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये वन है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए जो लिस्टिंग आ रही है, जो नंबरिंग आ रही है हमारी वो रोमन में आई हुई है और कैपिटल रोमन्स हैं। रोमन अल्फाबेट जो है वो कैपिटल में है। इसी तरीके से कॉपी किया देन पेस्ट, और इस कैपिटल आई को
लोअर आई में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल आई की जगह मैंने लोअर आई लिख दिया डबल क्योट्स के अंदर, सेव किया, आउटपुट जाके देखते हैं। तो अब की बार जो लिस्टिंग है, नंबरिंग है, वो हमारी कैपिटल रोमन में ना होके लोअर रोमन में है, लोअर रोमन में आई हुई है। हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिस्टिंग के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबरिंग कह सकते हैं। नंबरिंग हमारे पास 5 तरह की थी लिस्टिंग: न्यूमेरिकल, कैपिटल अल्फाबेट, लोअर अल्फाबेट, कैपिटल रोमन एंड लोअर रोमन। हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बात समझ में नहीं आई हो, रिपीट कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वाह जी वाह, सारे इंटेलिजेंट हो गए हो। लॉकडाउन का इतना असर हो गया, या पहले से ही इंटेलिजेंट थे? मुझे नहीं पता था। तो चेला के इंटेलिजेंट को नहीं उसके हैं, चेला तो नु कह रहे हैं कि गुरु तो गुड़ रह जा, चेला चिन्नी बन जा। अच्छी बात है, डाउट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डाउट नहीं आ रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर मेरा है आप लोगों के पास। नो सर, आप अच्छा करवाते हो। नो सर, सब क्लियर हो जाता है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाता जब ये लाइन लिखते हो तुम लोग, सब क्लियर हो जाता है। वो क्लियर कौन से वाला है, क्लियर वाला या ऑल क्लियर वाला? मेरा भी डाउट दूर किया करो। मैं डर जाता हूं जब आप लोग ये लिखते हो कि सब क्लियर है। अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए बातें। कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, आफ्टर ऑल +2 पास हो यार, मैच्योर हो चुके हो जाओगे, हो रहे हो। कोई बात नहीं है नीता, हम करवा देंगे। लेकिन और भी तो स्टाफ है, फिर उनसे क्या काम करवाएंगे? मैं सेंटर में बैठा होता हूं, मेरे पास आप किसी भी तरह के डाउट्स को लेके आ सकते हो, मैं कभी मना नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा नीता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब में ये चल जाता है कि स्टाफ कैसा भी हो, उनसे काम आता हो ना आता हो, उनको नौकरी करनी करनी है। लेकिन इंस्टीट्यूट आपका प्राइवेट है, भले ही डिप्लोमा आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपसे फीस ले रही है, लेकिन इंस्टीट्यूट आपका प्राइवेट है।
तो यहाँ पे हम लोग वही स्टाफ रख सकते हैं या रखते हैं जिन्हें ये सारी चीजें नॉलेज होती हैं, पढ़ाना समझाना। क्योंकि ये हमें भी पता है पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग प्रोसेस हैं, और जो टीचिंग है वो एंडलेस प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। और नो वन इज मास्टर इन दिस टीचिंग। टीचिंग के अंदर कोई भी मास्टर नहीं है, हर रोज नया सीखना पड़ता है, हर रोज। टीचर कोई भी हो, थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों का भी चाहिए होता है। ओके, आज के लिए